करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है बुचर, जो कि 2020 में लॉन्च हुई है। यह मूवी मुझे अच्छी लगी। अब आपको कैसी लगती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मूवी को। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम दो भाइयों को देखते हैं जो कि अपनी माँ को दफना रहे थे। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें एक कपल होता है। इनका नाम होता है स्टीवन और सैलिक। स्टीवन की गाड़ी खराब हो जाती है तो वह उसे चेक करने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन तभी उनमें से एक भाई आकर उसको शॉवल से हिट करता है और उसके बाद वह लड़की को उठाकर एक हुक से लटका देते हैं। इन दोनों भाइयों का नाम होते हैं ओवन और ओसवर्ड। वह लड़की से कहते हैं कि वह भी अब उन मिसिंग लड़कियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी और वह उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है, लेकिन सैलिक के लिए उनके पास एक प्लान होता है। तो दोस्तों वह उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। अब दोस्तों यह दोनों भाई कार्निवल होते हैं। अब कार्निवल वह लोग होते हैं जो कि इंसानों का मांस खाते हैं। दोस्तों जब वह स्टीवन को काट रहे होते हैं तो हम किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब दोस्तों काफ़ी दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि इन्होंने सैलिक को अभी भी किडनैप कर रखा है, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट होती है और ओसवर्ड उसे दूध पिलाता है, जिसके बाद वह उसे पिंजरे से बाहर निकालता है। दोस्तों यह दोनों भाई लड़कों को मार देते हैं और लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देते हैं ताकि इनका वंश आगे बढ़ता रहे। अब इसके बाद हम एक और गाड़ी को देखते हैं जो कि उसी जगह ख़राब हो जाती है। इस गाड़ी में 4 लोग होते हैं, माइक, उसकी गर्लफ्रेंड जीना, क्रिस्ट और उसकी गर्लफ्रेंड टेलर। माइक आगे बढ़ने लगता है मदद मांगने के लिए, लेकिन वह वापस आकर जीना से पूछता है क्या वह उसके साथ चलेगी, जिस पर वह मना कर देती है और वह अकेला गैस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। अब टेलर जीना के पास आकर पूछती है कल रात क्या हुआ था उनके बीच, जिस पर जीना उसे बताती है कि माइक उसे चीट कर रहा है। फिर टेलर भी माइक के पीछे चली जाती है और हम देखते हैं कि माइक और टेलर का आपस में चक्कर चल रहा है, यानी कि जेना का शक सही था माइक को लेकर। वह जंगल में गुटरगू करने चले जाते हैं, तभी उन्हें लगता है वहाँ पर कोई है, जिसके बाद वे वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों यह कोई और नहीं होता, यह ओसवर्ड होता है जो कि उन्हें देख रहा था। फिर वह दोनों गैस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें और कोई नहीं ओवन मिलता है। वह उससे मदद मांगते हैं, जिस पर वह मना कर देता है और वह उनसे कहता है कि तुम्हें टो ट्रक बुलाकर अपनी गाड़ी को यहाँ से ले जाना चाहिए। वह टो ट्रक के लिए कॉल भी कर देता है। जैसे ही ओवन को पता चलता है कि इनके 2 दोस्त और हैं जो कि अभी भी कार में है, तो वह काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई क्रिस्ट और जेना का फ़ोटो क्लिक कर रहा है। क्रिस्ट भी उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है, जिसे देखकर ओसवर्ड वहाँ से भाग जाता है। फिर वह दोनों उस फोटो को देखते हैं तो उसमें वही दोनों होते हैं। इधर टेलर माइक से कहती है कि उसे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो उसे यहाँ से चलना चाहिए, और वह अकेली ही गाड़ी की तरफ निकलने लगती है। ओवन माइक को मदद के बहाने अंदर बुलाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन वहाँ पर टेलर वापस आ जाती है क्योंकि उसे अकेला जाने में डर लग रहा था। ओवन उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और वह माइक को टांग देता है। वह टेलर को पैक करने लगता है घर ले जाने के लिए और माइक को शॉक देकर वह वहाँ पर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जेना को फोटो मिलती है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि माइक और टेलर उन दोनों को चीट कर रहे हैं। इससे पहले वह दोनों कुछ समझ पाते वहाँ पर ओसवर्ड आ जाता है और वह इन पर हमला कर देता है। वह स्टीवन के पैरों की नसें काट देता है ताकि वह भाग ना सके। जेना उससे बचकर जंगल में छुप जाती है और उसे एक घर दिखाई देता है। अब दोस्तों यह घर किसी और का नहीं, उन दोनों भाइयों का होता है। अब दोस्तों इसे एक कार भी दिख जाती है, जिसे यह बड़ी मुश्किल से रोक लेती है। अब इसके तो बुरी तरह लगने वाले थे क्योंकि उस कार में कोई और नहीं ओवन ही बैठा होता है। ओवन उसे घर ले जाता है। वह घर जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन डेड होता है। वह सामने दीवार पर टंगी हुई फोटो को देखती है और समझ जाती है कि वह बुरी तरह फंस चुकी है और अब यह उसे भी मार देगा। ओवन उस पर गन पॉइंट करता है और उससे टेलर की बॉडी उठवाता है और घर के अंदर ले जाता है। ओवन जेना को भी एक पंच मार कर बेहोश कर देता है। जब उन्हें होश आता है तो वह देखते हैं कि उन्हें एक हुक से टांग रखा है। ओवन उनके सामने क्रिस्ट की बॉडी लेकर आता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिसे देखकर वह दोनों काफ़ी डर जाती हैं। फिर ओवन उसकी बॉडी को बाहर काटने के लिए ले जाता है। अब यहाँ पर जेना अपना दिमाग लगाती है और जिस हुक से उसे बांध रखा था उसे खोलने की कोशिश करती है और आज़ाद हो जाती है। अब इन दोनों को समझ नहीं आता कि उन्हें कहाँ भागना है, तो वह भागकर वापस अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक गाड़ी टो करने वाला ट्रक दिखाई देता है। अब वह ट्रक ड्राइवर से हेल्प मांगती हैं और उसे सब कुछ बताती हैं, जिसके बाद वह उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक जगह लाकर रोक देता है। अब इन दोनों को समझ नहीं आता कि इस आदमी ने ऐसा क्यों किया है। वह बाहर निकलता है और उन पर गन पॉइंट कर उन्हें वापस वहीं जाने के लिए कहता है। अब दोस्तों यह इन भाइयों का अंकल होता है
वह दोनों जैसे ही घर की तरफ बढ़ रही होती हैं, वहाँ पर ओसवर्ड आकर टेलर की गर्दन काट देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। क्योंकि कार्निवल लड़कियों को नहीं मारते थे, तो ओसवर्ड ने यह रूल तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका अंकल उसे बहुत सुनाता है। फिर जेना को वही लड़की दिखाई देती है जिसको इन्होंने शुरुआत में किडनैप किया था। जेना उससे पूछती है कि उसके साथ इन्होंने क्या किया, जिसके बाद वह ऊपर देखती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने उसकी ज़बान काट दी है ताकि यह किसी को कुछ बता ना सके। अब सैलिक के हाथ एक चाकू लग जाता है। वह पहले तो फ्रस्ट्रेट होकर उस बच्चे को मार देती है और उसके बाद वह अपनी गर्दन काट लेती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर ओसवर्ड आ जाता है। जेना उसे काफ़ी घाव देती है, जिसके बाद वह जख्मी हो जाता है, लेकिन वह जेना को मार कर बेहोश कर देता है। फिर ओवन भी वहाँ पर आ जाता है और वह टेलर की लाश को देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह ओसवर्ड से कुछ नहीं कहता। इस मौके का फ़ायदा उठाकर जेना वहाँ से भाग जाती है। उसे गाड़ी में माइक मिल जाता है, तो वह उसे भी आज़ाद कर देती है, लेकिन माइक के पिछवाड़े में सुलेमानी कीड़ा काटता है और वह जेना से कहता है कि वह ओवन को मारे बिना यहाँ से नहीं जाएगा। वह एक शॉटगन लेकर ओवन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ओवन उस पर हमला करता है, लेकिन माइक उसे शूट करके मार देता है और ओवन का राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन तभी अंदर से माइक को कोई शूट करता है, जो कि ओवन के अंकल होते हैं, क्योंकि यह गोली माइक के सीने पर लग जाती है, जिसकी वजह से वह मरने लगता है। फिर गुस्से में आकर जेना एक एक्स से अंकल जी की खोपड़ी खोल देती है, जिसके बाद अंकल जी भी टपक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ओसवर्ड उस चीज़ को आज़ाद कर देता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में जोर जोर से घुर्रा रही थी। हम देखते हैं कि यह एक ज़ॉम्बी जैसा होता है, जो कि सीधा जाकर माइक के मांस को खाने लगता है। जेना उससे बचकर गाड़ी में छुप जाती है और सारे डोर को लॉक कर लेती है। फिर वह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, ओसवर्ड उसे शूट करके मार देता है और वह क्रिएचर उसकी बॉडी को खाने लगता है। इसके बाद ओसवर्ड टेलर की बॉडी को लेता है और उसे काटने लगता है और इस मूवी की बहुत दुखद एंडिंग हो जाती है। अब दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें कमेंट में अगली मूवी का हिंट भी दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसे ही अमेजिंग वीडियो लेकर आऊँ आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।